राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है, इस अवसर पर आध्यात्मिक सम्मेलन है, इस अवसर पर गुरु महर्षि दयानंद यशोगाथा सम्मेलन है और वैदिक संस्कृति सम्मेलन है। बहुत सारे सम्मेलनों का हम आयोजन इस अवसर पर कर रहे हैं। 101 कुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। अब पूरे शहर में महर्षि दयानंद के संदेशों को प्रसारित करने के लिए शोभा यात्रा भी 15 तारीख में निकाली जा रही है। इसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद के जो कार्य हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा है, उनका चिंतन बहुत ऊंचा है। भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को, वेद की मनीषा को फिर से स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती का है। और यदि लोग वेदों को आज समझ पा रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं और पूरी दुनिया में वेदों की प्रतिष्ठा है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कारण से है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय में स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। जो लोग ये कहते थे, आज भी कई बार लोग गलती से कहते हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से अनेकों कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ बहुत उच्च कोटि की व्याकरण की, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की विदुषियाँ हैं जो पढ़ाती हैं और तैयार हो रही हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस समाज के बौद्धिक स्तर को सुधारने का, कुरीतियों को दूर करने का, अंधविश्वास को, पाखंड को दूर करने का जो कार्य किया है, उनके प्रचार प्रसार की फिर से बड़ी आवश्यकता है। नैतिकता की समाज में जो निरंतर ह्रास हो रहा है नैतिकता का, उसको बढ़ाने के लिए फिर से नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसलिए ये 200वीं जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। नहीं, इसमें तो बिल्कुल सत्य है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का महर्षि दयानंद के प्रति बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण है, योगदान है। और उन्होंने जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसको पूरी जिम्मेवारी सौंपी हुई है। और जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था बहुत भव्य, जिसका शुभारंभ ही इस जयंती समारोह का स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, तो संस्कृति मंत्रालय से एक रूपरेखा बनी हुई है, वहाँ से निरंतर सहयोग आता है। उनके रूपरेखा में जो जो कार्यक्रम जहाँ जहाँ निर्धारित है, तो प्रधानमंत्री जी का आर्य समाज की तरफ से, आर्य जगत की तरफ से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग भी बहुत सालों से जयंती मनाते हुए आ रहे हैं, अब की बार ऐसा क्या खास है? ये वर्ष महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का वर्ष है। ये जैसे कि कोई मील का पत्थर होता है कि हो सकता है जिन्होंने 100वीं जयंती मनाई आज वो नहीं है, हम 200वीं मना रहे हैं तो शायद हम 300वीं पे ना हो, तो इसलिए ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको एक अवसर के रूप में लेकर के कि 200वीं जयंती है, भावनात्मक भी एक लोगों के अंदर अतिरेक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये विशेष आयोजन किया जा रहा है। जयंती तो हमने इसी बार बना रहे हैं क्योंकि 200 साल वर्ष हो रहे हैं उनके। अब से पहले हर वर्ष में हमारा वार्षिकोत्सव हुआ करता था। तीनों संस्थाओं का, आयुष्मा, याच गुरुकुल और वानप्रस्थ आश्रम का भव्य यात्रा भी निकला करती थी। बस वही हम मनाते रहते हैं। आज इस बार क्या है कि 200 वर्ष होने जा रहे हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जा रही है, ताकि लोगों को एक संदेश पहुँचे कि ऋषि दयानंद ने जो वेदों की ज्योति जलाई थी उसका क्या क्या फ़ायदा है और कैसे है। अगर सारा देश या दुनिया चली होती वेदों के ऊपर, तो हमें आज की ये जो कुरीति हैं, ये अंधविश्वास हैं, ये देखने को ना मिलते हैं।